हाय एवरीवन एंड स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड अपन समझने वाले हैं टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ये समझेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा सब्जेक्ट और टोपोलॉजी टॉपिक है। आज पढ़ने वाले हैं नेटवर्क का। टोपोलॉजी देखते हैं क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब जो लेआउट होता है ना, आउटसाइड बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं तो उनको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। ओके, इट शो हाउ डिवाइसेस एंड केबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स। मतलब कैसे एक दूसरे से केबल कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और एक दूसरे से जो है केबल कनेक्टेड रहते हैं तो कैसे रहते हैं। तो इसकी वर्किंग कौन समझाता है अपने को? टोपोलॉजी। कौन समझाता है अपने को? टोपोलॉजी। तो समझते हैं अपन अब इसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, ये रहा आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, जो है पहले नंबर पे स्टार टोपोलॉजी। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल द nodes are connected to a single device known as a central devices। मतलब हर सारे कौन से कंप्यूटर क्या रहते हैं कनेक्टेड। ये देखो आप स्विच दिख रहा होगा, ये क्या है? आपका स्विच है। ये जो है स्विच, स्विच से क्या है? सभी कंप्यूटर्स क्या है? कनेक्टेड। इसी को ये लाइन का मतलब कहा गया है। ओके, तो अगर इसमें से कोई सिंगल डिवाइस फेल हो गया है, ए डिवाइस, तो भी बाकी के अदर डिवाइसेस पे इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, If the central devices is damaged then the whole network fails। जैसे कि ये जो स्विच है या हब है, इसको स्विच भी कह सकते हैं अपन, हब भी कह सकते हैं। अगर ये स्विच फेल हो गया या डैमेज हो गया, कुछ खराबी आ गई इसमें, तो ये खराब हो गया तो सारे सिस्टम क्या हो सकते हैं? फेल्स हो सकते हैं। तो इसका ये डिसएडवांटेज में आप पॉइंट लिख सकते हो। ओके, समझ में आऊँगा। एंड स्टार टोपोलॉजी इज वेरी इजी टू इंस्टॉल, मैनेज एंड ट्रबल शूट। मतलब कोई एरर आ गया, उसको ठीक करना रहा तो उसका नाम है ट्रबल शूट। ओके, स्टार टोपोलॉजी। ओके, इंस्टॉल करना इजी है एंड इसको मैनेज करना एंड कनेक्टेड करना भी बहुत इजी है। ओके, इट इज कॉमनली यूज इन ऑफिस एंड होम नेटवर्क। ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे स्विच हो गया आपके ऑफिस के अंदर, आपको पता ही होगा नेटवर्क के लिए। तो वो क्या करता है? दूर दूर से कनेक्टेड करके रखता है एंड आपको नेटवर्क पहुंचाता है बिना देरी किए और स्पीड से पहुंचाता है। तो आपको क्या करना है? टेंशन नहीं लेनी होती है, आपको प्रॉपर नेटवर्क मिलता है। तो अपन अब समझते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर एग्जैक्टली कनेक्टेड टू और मोर नोड्स, thus forming a single continuous path for the transmission। मतलब यह किससे कनेक्टेड है? कंटिन्यूस फॉर्मेट में। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये क्या है? कंटिन्यूस। इसमें टू और मोर कनेक्टेड है। किसके लिए? ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो ये क्या होता है? डेटा ट्रांसमिट करते हैं। जैसे समझ लो अपन ने यहाँ से ट्रांसमिट कर लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई तो अपन यहाँ से भी इधर साइड ऑफ साइड भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट मिलता है। ओके, तो अब समझते हैं सेकेंड लाइन। इट डज नॉट नीड एनी कंट्रोल सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी अमोंग द नोड्स। मतलब इसमें जो अपन ने देखा था स्टार टोपोलॉजी में, यहाँ पे बीच में क्या लगा था? स्विच। यहाँ पे क्या नहीं लगाया है? स्विच नहीं लगाया है। तो इसके भी स्विच लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ओके, ये समझ गए होंगे आप। एंड चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। इफ द सिंगल नोड इज डैमेज देन द होल नेटवर्क फेल्स। मतलब सिंगल नोड भी अगर डैमेज हो जाता है तो होल नेटवर्क, ये जैसे समझ लो ये सिंगल नोड फेल होने जा रहा है तो इन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है एंड डैमेज एंड फेल भी हो सकता है इन सभी नोड्स पर। ओके, ये नोड्स को ही हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर डिवाइस। ओके, भूल मत जाना। एंड रिंग टोपोलॉजी इज वेरी रियली यूज एज इट इज एक्सपेंसिव, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैनेज। मतलब इसको क्या करना? एक्सपेंसिव भी है बहुत, डिफिकल्ट भी है एंड इंस्टॉल करना भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो इसको सेटअप भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो एग्जांपल बताया सोनेट नेटवर्क, ये किसने बनाया था? यूएसए ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि फास्ट कम्युनिकेशन हो, अगर फेलियर भी आता है तब भी ये फेलियर को हैंडल करता है। तो इसको किसने किया था? यूएसए में स्टैंडर्ड किया था। ओके, एंड बनाया गया था। एंड एचडीएच नेटवर्क इंटरनेशनल के लिए यूरोप एशिया जो इसका यूज कर रहे हैं अभी एंड आगे भी होगा। ओके, तो यही था रिंग टोपोलॉजी में। एंड अपन अब समझते हैं थर्ड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी।
बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल नोन एज अ सेंट्रल केबल और बस। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो केबल है इसको हमने क्या कहा है? केबल। ये जो बीच से जा रहा है ये अपना केबल है, इससे क्या है? सभी कनेक्टेड है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब क्या है? कनेक्टेड। ये किसका फिगर है? बस टोपोलॉजी का। ओके, तो यही लाइन कह रही है कि ये केबल क्या है? किसी से कनेक्टेड है? नोड से। नोड से ने कंप्यूटर्स। ओके, आपको कंफ्यूज होने की चिंता नहीं है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। एंड इट एक्ट एज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब ये क्या करती है? कम्युनिकेशन करती है। किसके थ्रू करती है? बस के थ्रू ही। इस केबल को ही क्या कहते हैं? अपन बस कहते हैं। इस बस के थ्रू क्या हो पाता है? एक दूसरे का कम्युनिकेशन हो पाता है। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट लाइन की तरफ। If any devices wants to send the data to other devices, then it will send the data over the bus, which in turn send the data to all attached devices. इस लाइन का मतलब क्या है? अगर कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर या तीसरे कंप्यूटर को या कुछ मैसेज भेजना चाहता है तो उसको पहले किसके पास भेजना पड़ेगा? बस के पास। बस यानी केबल। केबल से किसके थ्रू जाएगा? बोथ साइड जाएगा, सबके पास जाएगा वो मैसेज। किसके? सबके पास जाएगा वो कंप्यूटर पे, एंड सब देख पाएंगे उस मैसेज को। ओके, तो इस लाइन का मतलब ये है। अब चलते अपन नेक्स्ट लाइन की तरफ। क्या कहती है? बस टोपोलॉजी इज यूजफुल फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ डिवाइसेस। मतलब जो छोटे डिवाइसेस होते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में डिवाइसेस नहीं होते हैं, तब बस टोपोलॉजी यूजफुल होता है। ओके, एज इफ द बस इज डैमेज देन द होल नेटवर्क फेल्स। जैसे कि ये आपका केबल्स और बस फेल्स हो गए तो इंटायर जो उसके साथ कनेक्टेड सिस्टम है वो भी फेल्स हो सकते हैं एंड हो जाएंगे। ओके, तो यही है बस टोपोलॉजी। अब समझते हैं नेक्स्ट फोर्थ टोपोलॉजी। ओके, मेश टोपोलॉजी। Mesh topology is a network topology in which all the nodes are individually connected to others nodes। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस डायग्राम में, हर नोड्स क्या है? इंडिविजुअली कनेक्टेड है हर कंप्यूटर से। नोड से मतलब नोड्स मतलब कंप्यूटर। ओके, तो हर एक कंप्यूटर इंडिविजुअल कनेक्टेड है हर एक नोड से। तो यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, ये यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है और यहाँ भी कनेक्टेड है। सभी कंप्यूटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो इस लाइन का मतलब ये था। अब चलते हैं सेकेंड लाइन। इट डज नॉट नीड एनी सेंट्रल स्विच और हब टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी अमंग द नोड्स। जैसे कि आपने स्टार टोपोलॉजी में देखा था कि स्विच यहाँ पे था और सभी ईच अदर एक दूसरे से कनेक्टेड थे स्विच से नोड्स। तो इसमें क्या है? अपने को जरूरत नहीं है किसकी? स्विच और हब की। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो उस लाइन का मतलब यही था। मेश टोपोलॉजी इज कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। मतलब कितने पार्ट्स में कैटेगरीज की गई है? टू पार्ट्स। ये फुली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी। मतलब इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड ईच अदर्स। मतलब जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा कि ऑल नोड्स एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। ओके, तो इसका मतलब यही था। पार्शियली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी, ये क्या होता है? इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब इसमें ये नोड्स जो दिए हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं हो सकते हैं कोई कंडीशन में। ओके, एंड इट इज रोबस्ट as a failure in one cable will only disconnect the specified computer connected to this cable। जैसे कि समझ लो इस लाइन का मीनिंग मतलब ये है, इस कंप्यूटर या ये कंप्यूटर फेल हो गया जिस भी केबल से कनेक्टेड है, तो ये कंप्यूटर क्या हो जाएगा? डिसकनेक्ट हो जाएगा, बाकी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी सभी अच्छे से वर्क करेंगे। इस लाइन का मतलब ये था। अब समझते हैं नेक्स्ट लाइन। केबलिंग कॉस्ट इज हाई एज इट रिक्वायर्स बल्क वायरिंग। जैसे कि अपने को इसको कनेक्टेड के लिए कितने सारे केबल्स लग रहे हैं? एक दूसरे बहुत सारे केबल, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएंगी? हाई हो जाएंगी। ये क्या हो गया? केबल्स के कारण इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? हाई। तो यही कारण है इन टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट समझते हैं फिफ्थ टोपोलॉजी को, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है? स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है ट्री टोपोलॉजी में। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सपेंडेड स्टार टोपोलॉजी। आप जानते हो कि एक्सपेंडेड है स्टार टोपोलॉजी, मैंने समझा दिया है।
In tree topology, all the star network are connected to a single bus. मतलब जैसे स्टार टोपोलॉजी है जो सिंगल बस से कनेक्टेड होते हैं, जैसे मैंने बस का एग्जांपल दिया, जो बहुत सारे नोड्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो जो है बस मतलब केबल से ही कनेक्टेड होते हैं, उसी का मतलब है ये। ईथरनेट प्रोटोकॉल इज यूज इन दिस टोपोलॉजी, मतलब ईथरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ट्री टोपोलॉजी में। ओके, इन दिस द होल नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू segments known as star network, which can be easily maintained. If one segment is damaged, there is no effect on other segment. ओके, अगर एक सेगमेंट भी अगर इफेक्ट आ जाता है तो बाकी की इस पे नहीं आता। समझ लो इस डेटा पे इफेक्ट आ गया तो बाकी इस पे क्या होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसको क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। यही ट्री टोपोलॉजी का मतलब है। अब समझते हैं 6 टोपोलॉजी। ओके, 6 नंबर की टोपोलॉजी अब समझते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज, मतलब ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, ये मेश टोपोलॉजी है, ये स्टार नेटवर्क। ओके, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के क्या बनाया गया है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, यही मीनिंग था इसका। एडवांटेज, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, मतलब मॉडिफाई भी कर सकते हैं जब रिक्वेस्ट आई जिस कंडीशन के हिसाब से, तो तब उसके हिसाब से इसको यूज़ किया जा सकता है, तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल। एंड स्केलेबल, जैसे कोई आपको इंक्रीज करने की हो नेटवर्क को, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो यूज़र के हिसाब से, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलेबल। एंड रिलायबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई डेटा अच्छे से वर्क करे एंड कनेक्टेड रहे प्रॉपरली, कोई एरर ना आए, फास्ट वर्क हो, तो उसको क्या कहते हैं, रिलायबल। मतलब डेटा अच्छे से ट्रांसफर हो एंड एक्सपीरियंस स्मूथ रहे आपका। ओके, डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है ये। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है इसकी, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो एंड आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको इस चैनल के द्वारा एंड सॉल्यूशन बेस्ट वे में अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।